हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेयर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो क्या है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स की सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स जो हैं, हेलो एल्केन्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द एल्कीन्स। तो एल्कीन से भी हम हेलो एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि प्रोपीन ग्रुप ले लिया है हमने, तो इसमें क्या है, ये प्रोपिलीन है। तो इसमें देखेंगे कि इस पे अगर हम HBr का एडिशन करा दें, दैट इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो एडिशन होता है उसमें क्या होता है, ये एडिशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो दैट इज़ यहाँ पे जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी काफ रूल। तो मार्कोनी काफ रूल जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मार्कोनी काफ रूल क्या होता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, तो ये जैसे कि ये आपको दिख रही है, ये कैसी एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस पे अगर HBr की एडिशन कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसमें क्या बना देंगे प्रोडक्ट, दैट इज CH3 CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इन केस यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया जाए, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें अगर हम HBr का एडिशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने मार्कोनी काफ रूल में देखा, तो मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका प्रोडक्ट डिसाइड करें तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, दैट इज CH3 CH3 एंड CH यहाँ पे Br हो जाएगा एंड देन ये CH3 हो जाएगा। ओके, बट दिस विल नॉट द मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन करने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले जो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट इज CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये एक एसिड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। मिनरल एसिड्स में सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन के लिए दैट इज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो वो जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज यहाँ पे 2 टाइप के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस प्रोटॉन को अगर हम इस कार्बन से जोड़ दें तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दैट इज ये बनेगा CH3 CH2 ओके। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस वाले पहला जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन जोड़ दें तो दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दैट इज दूसरा कार्बोकैटायन क्या पॉसिबल है, CH3 एंड CH3। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। पहला जो कार्बोकैटायन है ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन और दूसरा कार्बोकैटायन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, तो हमें मालूम है कि जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दैट इज ये जो होगा वो अनस्टेबल होगा और ये कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, इसके साथ ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाए तो ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे देगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, इसके साथ ही एक प्रोडक्ट हमें और भी मिलेगा। कैसे मिलेगा कि इसमें ये जो कार्बोकैटायन हमने जनरेट किया है ये कार्बोकैटायन फर्दर रीअरेंज हो जाए। जब कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ही एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होता है। तो इसमें देखेंगे कि ये कैसे रीअरेंज होता है। तो इसमें जो कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है दैट इज CH3 एंड
ये है CH प्लस एंड ये लिखा हुआ है CH3। तो ये कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करा दें, दैट इज़ कुछ इस तरह। तो देखेंगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, अगर हम इसको हम शिफ्ट करा दें इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे, तो ये क्या होगा कि ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसको हम लोग कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। इस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। दैट इज ये बनाएगा CH3 CH3 एंड प्लस चार्ज एंड CH2 एंड CH3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जबकि इसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें मालूम है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब ये क्या करेगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो फिर ब्रोमाइड से रिएक्ट करके और ये प्रोडक्ट दे देगा। दैट इज CH3 CH3 C Br CH3 एंड CH2 CH3। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका टर्शरी एल्किल हाइड, ये विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से जनरेट हो रहा है। और जो ये वाला आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के रिलेटेड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके।